बीरबल ने सच झूठ की कीमत बताई। दरबार गूंज उठा। बीरबल ने सच झूठ की कीमत बताई। दरबार गूंज उठा। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा बुद्धिमानी, न्याय और चुटकियों भरे किस्सों के लिए मशहूर रहा है। वहां केवल तलवार और शक्ति की बातें नहीं होती थीं, बल्कि हंसी मजाक, सवाल जवाब और तर्क वितर्क भी दरबार की शान थे। अकबर को न केवल बहादुरी से राज करना आता था, बल्कि वे अक्सर जीवन, इंसानियत और समाज से जुड़े सवाल उठाते थे। उनकी शान और दरबार की रौनक थे बीरबल। बीरबल की चतुराई, तेज बुद्धि और मजाकिया जवाब ही थे, जिनकी वजह से हर सवाल का हल मिल जाता था। एक दिन दरबार में अकबर ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सच और झूठ की कीमत क्या होती है? ड पहला दृश्य। अकबर का सवाल सुबह का समय था। दरबार में हमेशा की तरह वजीर, मंत्री, कवि, सैनिक और दरबारी मौजूद थे। सब अपनी अपनी बातों में मग्न थे। तभी सम्राट अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम सब विद्वान और समझदार लोग हो। मुझे बताओ, इस दुनिया में सच की कीमत क्या है और झूठ की कीमत क्या है? सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी आपस में खुसर फुसर करने लगे। किसी ने कहा, सच अमूल्य होता है, इसकी कोई कीमत नहीं। दूसरे ने कहा, झूठ की कोई कीमत नहीं होती। कुछ बोले, राजा जी, सच बिकता नहीं, इसलिए उसकी कीमत नहीं होती। अकबर ने सबकी बातें सुनी, मगर उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। वे मुस्कुराए और बोले, तुम सबकी बातें सही हो सकती हैं, मगर इनमें तर्क की कमी है। मैं ऐसा जवाब चाहता हूं जो सबको समझ आए और जिससे सच झूठ की असली पहचान सामने आए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं? न भी वो। दूसरा दृश्य। बीरबल की चुनौती। बीरबल हमेशा की तरह शांत बैठे मुस्कुराते रहे। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, सच और झूठ की कीमत समझाने के लिए केवल शब्द काफी नहीं होंगे, इसके लिए एक अनुभव करवाना जरूरी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका जवाब कल दरबार में दूंगा। अकबर को यह बात रोचक लगी। उन्होंने हामी भर दी। ठीक है बीरबल, मैं इंतजार करूंगा। देखता हूं तुम कैसे साबित करते हो। अंडर यू। तीसरा दृश्य। बीरबल की तैयारी। अगले दिन सुबह बीरबल ने कुछ सामान मंगवाया। एक पुराना फटा हुआ जूता, एक चमकता हुआ नया सोने का सिक्का और दरबार का बाजार लगाने की अनुमति। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया, आज दरबार में ही एक नीलामी होगी। सब दरबारी, व्यापारी और आम लोग इसमें हिस्सा लें। जो चाहे बोली लगाए। लोग उत्सुक थे। आखिर आज बीरबल क्या करने वाले हैं? तेरा है चौथा दृश्य। सच और झूठ का बाजार दरबार लगा। राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल मंच पर खड़े होकर बोले, जहां पनाह, आज मैं आपको सच और झूठ की कीमत बताऊंगा। यह देखिए, पहला सामान, पुराना फटा हुआ जूता। सैनिक ने जूता उठा लिया। बीरबल ने कहा, इसकी नीलामी शुरू होती है। बोलो, कौन खरीदेगा? भीड़ हंस पड़ी। अरे, फटे जूते की क्या कीमत होगी? कोई मुफ्त में भी ले तो बड़ी बात है। आखिरकार एक मजाकिया दरबारी बोला, मैं इसे 1 पैसे में खरीदूंगा। दूसरा बोला, मैं तो इसे लेना भी नहीं चाहता। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, मान लो कि यह झूठ है, पुराना और बेकार। इसे कोई असली कीमत नहीं देगा। इसकी कीमत गिरकर धूल बराबर हो जाती है। फिर उन्होंने चमकता हुआ सोने का सिक्का उठाया। अब यह देखो, असली सोने का सिक्का। बोलो, इसकी नीलामी कौन करेगा? भीड़ में हलचल मच गई। मैं दूंगा 10 रुपए। मैं दूंगा 50 रुपए। मैं दूंगा 100 रुपए। सिक्के की कीमत चढ़ने लगी। बीरबल ने कहा, इसी को कहते हैं सच। इसकी कीमत सबको मालूम है। सच भले ही छोटा हो, मगर उसकी पहचान सब करते हैं और उसकी कीमत हमेशा चढ़ती है। डसाबा। पांचवां दृश्य। बीरबल का तर्क। बीरबल ने अब राजा की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, सच और झूठ की कीमत का यही अंतर है। झूठ अब उस फटे जूते की तरह है जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता। उसकी कीमत हमेशा घटती है और वह बेकार साबित होता है। सच है, उस सोने के सिक्के की तरह है। छोटा होते हुए भी सब उसकी कीमत पहचानते हैं और पाने की चाह रखते हैं। यही वजह है कि सच भले कड़वा हो, मगर उसकी कीमत बढ़ती है, और झूठ चाहे कितना मीठा हो, मगर उसकी औकात जूते से ज्यादा नहीं। अमडीमोन। छठा दृश्य। दरबार की प्रतिक्रिया। बीरबल की बात सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा।
कुछ दरबारी बोले, वाह बीरबल वाह, ये तो बिल्कुल सही कहा। दूसरे बोले, सचमुच झूठ का जूते से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता था। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने एक साधारण उदाहरण से सच और झूठ का अंतर इतने सुंदर ढंग से समझाया कि पूरा दरबार ही सीख गया। वे इतने जोर से हंसे कि उनका मुकुट सिर से गिर पड़ा। यह देखकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बंदा 7वां दृश्य। सीख अकबर ने बीरबल को पास बुलाकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सरल उदाहरणों से भी बड़ी बातें समझाई जा सकती हैं। सच और झूठ का यही अंतर हमें हमेशा याद रहेगा। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, सच को समझाने के लिए लंबी लंबी किताबों की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटा सा तजुर्बा ही काफी होता है। उस दिन से दरबारियों के बीच यह कहावत मशहूर हो गई, सच सोने का सिक्का है और झूठ फटे जूते से भी सस्ता। और हर बार जब कोई दरबारी झूठ बोलने की कोशिश करता तो बाकी सब मुस्कुराकर कहते, संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारी कीमत जूते जैसी हो जाएगी। बीरबल ने सच झूठ की कीमत बताई। अब दरबार में आई सच्चाई की परीक्षा। प्रस्तावना। दरबार में नई हलचल उस दिन की घटना के बाद जब राजा अकबर का मुकुट हंसते हंसते गिर पड़ा तो दरबार में कई दिनों तक सिर्फ उसी बात की चर्चा होती रही। हर कोई बीरबल की तुलना सोने से करने लगा। मगर कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिन्हें बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता चुभ रही थी। वे मन ही मन सोचते, क्यों हर बार राजा को यही बीरबल ही समझाता है? क्यों हमें कोई अवसर नहीं मिलता? सच और झूठ की कीमत का यह उदाहरण सबको हंसा गया मगर हमें अपमानित कर गया। इनमें प्रमुख थे मंत्री ख्वाजा सरा और कुछ कवि जो अक्सर बीरबल से जलते थे। उन्होंने सोचा, चलो अब बीरबल को ऐसी परीक्षा में डालते हैं जहां वह भी फंस जाए। षड्यंत्र की शुरुआत एक दिन जब बीरबल दरबार से अनुपस्थित थे तब ख्वाजा सरा ने राजा से कहा, जहां पनाह, बीरबल ने सच और झूठ की कीमत तो बताई मगर यह सब नाटक था। असली बात यह है कि सच और झूठ की पहचान करना आसान नहीं। कई बार तो झूठ सच जैसा लगता है और सच झूठ जैसा। राजा अकबर ने गंभीर होकर कहा, तुम सही कहते हो, सच और झूठ का फर्क करना कठिन है। ख्वाजा सरा ने आगे कहा, तो क्यों ना बीरबल की परीक्षा ली जाए। अगर वह सच झूठ की कीमत का दावा करता है तो उसे सबके सामने यह साबित भी करना होगा। राजा अकबर को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, कल बीरबल को बुलाकर सच झूठ की परीक्षा होगी। बीरबल को चुनौती अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने सच और झूठ की कीमत तो समझा दी। अब मैं चाहता हूं कि तुम पूरे दरबार के सामने यह साबित करो कि तुम सच और झूठ को पहचान भी सकते हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। राजा बोले, चुनौती यह है, 3 लोग तुम्हारे सामने आएंगे। उनमें से एक सच बोलेगा, दूसरा आधा सच आधा झूठ बोलेगा और तीसरा पूरा झूठ बोलेगा। तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ और कौन मिला जुला। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सबको मजा आने वाला था। पहला आदमी, पूरा झूठ। सबसे पहले एक व्यापारी आया। उसने झुककर कहा, जहां अपना, मैं इतना ईमानदार हूं कि मैंने आज तक किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। मैं तो लोगों को अपना माल मुफ्त में बांट देता हूं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह आदमी झूठ बोल रहा है। अगर यह सच में सबको मुफ्त माल बांटता तो आज यह दरबार में न होकर सड़कों पर भीख मांग रहा होता। व्यापारी बिना कमाई किए जी ही नहीं सकता। राजा अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा। दूसरा आदमी, आधा सच आधा झूठ। फिर एक किसान आया। उसने कहा, जहां अपना, मैं हर दिन खेत में मेहनत करता हूं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरी पत्नी भी हमेशा मेरी आज्ञा मानती है और मुझसे कभी सवाल नहीं करती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, इस आदमी की बात आधी सच्ची और आधी झूठी है। यह खेत में मेहनत करता है, यह सच है, मगर यह कहना कि पत्नी कभी सवाल नहीं करती, यह झूठ है। पत्नी अगर सवाल न करे तो पति कभी सीधे न बैठे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। सचमुच बीरबल की नजर से झूठ बच ही नहीं सकता। तीसरा आदमी, सच बोलने वाला। अब तीसरा आदमी आया। वह एक सैनिक था। उसने झुककर कहा, जहां अपना, मैं सच्चाई से कहता हूं कि मैं अपने गांव से आपसे मिलने आया हूं। मैं गरीब हूं
मगर आपके लिए जान तक दे सकता हूं। मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और बोले, यह आदमी सच बोल रहा है। गरीबी और सच्चाई चेहरे पर साफ नजर आती है। इसके शब्दों में कोई छल नहीं है। राजा अकबर ने तालियां बजाईं। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच और झूठ की पहचान तुम ही कर सकते हो। दरबारियों की हार और ईर्ष्या अब ख्वाजा सरा और बाकी दरबारी शर्मिंदा हो गए। उनका षड्यंत्र उल्टा पड़ गया। राजा अकबर ने सबके सामने कहा, अब समझ आया कि बीरबल क्यों मेरा सबसे प्रिय है। यह केवल चतुर नहीं, बल्कि इंसानों के चेहरे और दिल को भी पढ़ सकता है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह बीरबल। राजा की नई जिज्ञासा। कुछ समय बाद राजा अकबर ने फिर सवाल किया, बीरबल, एक बात और बताओ, अगर झूठ की कोई कीमत नहीं तो फिर लोग झूठ क्यों बोलते हैं? अगर सच इतना कीमती है तो लोग उसे छोड़कर क्यों भागते हैं? यह सवाल सुनकर दरबार फिर चुप हो गया। सब बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह सस्ता होता है। सस्ता चीज जल्दी मिलती है और लोग उसी के लालच में पड़ जाते हैं। सच महंगा है, इसलिए सब उसे खरीद नहीं पाते। राजा ने पूछा, तो इसका मतलब सच गरीबों का नहीं है? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, सच गरीब या अमीर का नहीं। सच उस इंसान का है जिसके दिल में ईमानदारी है। जिसके पास दिल का सोना है वही सच को खरीद सकता है। राजा गहरी सोच में पड़ गए। दरबार में अंतिम परीक्षा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो बड़ी गहरी बात कह दी, मगर मैं चाहता हूं कि तुम इसका प्रमाण दो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं आपको ऐसा प्रमाण दूंगा कि पूरा दरबार सदा याद रखेगा। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले 3 दिन शहर में घूम घूम कर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने गरीबों, व्यापारियों, सैनिकों और यहां तक कि बच्चों तक से सवाल किया, तुम सच को कितने में खरीदोगे और झूठ को कितने में? कुछ ने कहा, झूठ तो मुफ्त मिलता है। कुछ ने कहा, सच की कोई कीमत नहीं। कुछ बोले, सच भारी पड़ता है, इसलिए लोग झूठ चुनते हैं। बीरबल ने सबकी बातें इकट्ठा की और एक योजना बनाई। सच झूठ का मेला। तीसरे दिन दरबार में एक बड़ा मेला लगाया गया। बीरबल ने घोषणा की, आज दरबार में सच और झूठ का मेला लगेगा। यहां झूठ मुफ्त मिलेगा और सच कीमत पर मिलेगा। लोग हंस पड़े। अरे यह कैसा मेला है? झूठ कौन खरीदेगा और सच कौन देगा? मगर मेला शुरू हुआ। एक दुकान पर लिखा था, झूठ मुफ्त है। दूसरी पर लिखा था, सच की कीमत, मेहनत और ईमानदारी। पहली दुकान पर भीड़ उमड़ गई। लोग चिल्लाने लगे, मुझे झूठ दो, मुझे झूठ दो, और उन्हें तरह तरह के झूठ बांटे जाने लगे। तुम सबसे खूबसूरत हो, तुम सबसे अमीर हो, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। लोग हंसते और खुश हो जाते। दूसरी दुकान पर सिर्फ कुछ लोग पहुंचे। वहां दुकानदार ने कहा, अगर सच चाहते हो तो पहले मेहनत करनी होगी, फिर ईमानदारी से बोलना होगा, तब सच मिलेगा। कई लोग डर कर भाग गए, मगर कुछ सच्चे लोग वहीं टिके रहे। दरबार की सीख। बीरबल ने राजा की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, यही सच और झूठ का खेल है। झूठ मुफ्त है, इसलिए भीड़ वहां भागती है। सच महंगा है, इसलिए वही लोग खरीदते हैं जिनके पास दिल का सोना है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने सच और झूठ का अंतर ही नहीं बताया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि लोग क्यों झूठ की ओर भागते हैं। सचमुच यह ज्ञान पूरे राज्य के लिए एक सीख है। राजा ने आदेश दिया, आज से पूरे राज्य में यह शिक्षा दी जाएगी कि झूठ भले मुफ्त हो, मगर अंत में उसका नुकसान होता है, और सच चाहे महंगा हो, मगर उसका फल हमेशा मीठा होता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। और फिर वही हुआ। अकबर इतनी जोर से हंसे कि एक बार फिर उनका मुकुट गिर पड़ा। उस दिन के बाद दरबार और राज्य में यह कहावत मशहूर हो गई, झूठ मुफ्त मिलता है मगर महंगा पड़ता है। सच महंगा है मगर हमेशा सुकून देता है। और बीरबल की यह नई जीत फिर साबित कर गई कि सच्चाई चाहे जितनी कठिन हो, मगर उसकी कीमत हमेशा सोने से भी ज्यादा होती है। सच झूठ का मेला लगने के बाद पूरे राज्य में चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, बीरबल ने तो सही कहा था, झूठ मुफ्त है और सच महंगा। लेकिन धीरे धीरे असर उल्टा होने लगा। कुछ लोग मजाक में झूठ की दुकान लगाने लगे।
गांव गांव में लोग कहते, लो भाई, झूठ मुफ्त है, आओ ले जाओ। किसी ने कहा, तुम्हारी गाय उड़ सकती है, तो कोई बोला, तुम्हारा खेत रातों रात सोने का हो जाएगा। लोग हंसते और झूठ का मजा लेने लगे, मगर धीरे धीरे समस्या भी खड़ी होने लगी। लोग धोखा खाने लगे, व्यापारी झूठे वादे करने लगे, कुछ दरबारी तो झूठ बोलकर राजा तक की नजर में ऊपर उठने की कोशिश करने लगे। राजा की चिंता, राजा अकबर ने जब यह हाल देखा तो चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे मेले ने तो लोगों को सच झूठ का अंतर सिखाया था, मगर अब लोग झूठ का तमाशा बनाने लगे हैं। हर कोई झूठ बोलकर फायदा उठाना चाहता है, इससे राज्य का संतुलन बिगड़ रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जब तक लोग खुद झूठ का नुकसान नहीं देखेंगे तब तक उन्हें सच की कीमत समझ में नहीं आएगी। अब समय आ गया है कि हम झूठ को एक दिन का ताज पहनाएं और देखें कि वह राज्य में क्या करता है। अकबर चौंक गए। मतलब? बीरबल बोले, मतलब यह कि दरबार में झूठ को राजा बना दीजिए, उसे ताज पहनाइए और सब दरबारी उसकी बातें माने। तब सबको समझ आएगा कि झूठ का राज कैसा होता है। राजा को यह विचार पसंद आया। झूठ का ताज अगले दिन दरबार में घोषणा हुई। आज दरबार में सच और झूठ की परीक्षा होगी। एक नकली पात्र लाया गया, जिसका नाम रखा गया झूठ। वह दरबार में बैठा और उसके सिर पर सोने का ताज रख दिया गया। राजा अकबर ने हुक्म दिया, आज पूरे दरबार को झूठ के आदेश मानने होंगे। दरबार गूंज उठा। लोग हैरान थे, अब झूठ का राज कैसे चलेगा? झूठ के आदेश दरबार में झूठ ने आदेश देना शुरू किया। आज से सूरज पश्चिम से उगेगा, आज से चांद दिन में चमकेगा और रात में सोएगा, आज से गरीब अमीर हो गए और अमीर गरीब। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा, मगर आदेश का पालन करना नियम था। सैनिकों ने कहा, ठीक है, अब हम सूरज का इंतजार पश्चिम में करेंगे। दरबारी बोले, अब हमें गरीबों से उधार लेना होगा क्योंकि वे अमीर हैं। कुछ ही देर में दरबार में अफरा तफरी मच गई। लोग आपस में भिड़ने लगे। कोई कह रहा था, मैं राजा हूं। कोई चिल्ला रहा था, मैं दरबार का सबसे अमीर आदमी हूं। राजा अकबर सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यही नतीजा है झूठ के राज्य का? बीरबल का तर्क, बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यही तो मैं दिखाना चाहता था। झूठ जब ताज पहन लेता है तो हर कोई अपने हिसाब से बातें करने लगता है। कोई नियम नहीं बचता, कोई संतुलन नहीं बचता। झूठ का राज हमेशा अराजकता लाता है। फिर उन्होंने सच का प्रतीक, एक चमकता मुकुट लाकर कहा, और सच जब ताज पहनता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। सूरज पूरब से ही उगता है, चांद रात में ही चमकता है और राजा वही होता है जो न्याय करता है। उन्होंने झूठ के सिर से ताज उतारकर सच के मुकुट पर रख दिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दरबारियों की शिकस्त, जो दरबारी झूठ को बढ़ावा दे रहे थे, वे अब चुप हो गए। राजा अकबर ने उन्हें चेतावनी दी, याद रखो, झूठ चाहे कितना भी चमकदार लगे, उसका राज कभी टिक नहीं सकता। बीरबल ने आज हमें यह सीख सिखाई है। दरबार फिर हंसी और ठाकों से भर गया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्भुत है। सच और झूठ का यह खेल राज्य में हमेशा याद रखा जाएगा। नया मोड़, झूठ का बदला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। झूठ का मजाक बनते बनते अब कुछ लोग और भी नाराज हो गए। ख्वाजा सरा और कुछ दरबारी सोचने लगे, हम हर बार बीरबल से हारते क्यों हैं? हमें ऐसा खेल रचना होगा जिसमें बीरबल सच और झूठ में उलझकर हार जाए। उन्होंने गुप्त रूप से योजना बनाई। योजना थी बीरबल को ऐसी स्थिति में फंसाना जहां उसका हर जवाब झूठ भी लगे और सच भी। राजा का नया सवाल। एक दिन ख्वाजा सरा ने राजा अकबर के कान भर दिए, जहां पनाह, अगर बीरबल सच झूठ को इतना ही समझता है तो उससे एक ऐसा सवाल पूछिए जिसका उत्तर न तो सच हो और न झूठ, तभी उसकी असली परीक्षा होगी। राजा को यह विचार पसंद आया। अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि एक ही बात सच भी हो और झूठ भी? पूरा दरबार सांस रोककर सुनने लगा। यह सवाल कठिन था। बीरबल का जवाब, बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह प्रश्न कठिन नहीं। अभी मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई आदमी कहे, मैं कल झूठ बोलूंगा। अगर वह सच कह रहा है तो कल उसे झूठ बोलना पड़ेगा,
मगर जब वह झूठ बोलेगा तो उसकी आज की बात झूठ हो जाएगी। यानी यह एक ऐसी बात है जो एक साथ सच भी है और झूठ भी। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, तुमने तो सचमुच सच झूठ का ऐसा खेल दिखाया जिसे सुनकर मेरा सिर घूम गया। दरबार गूंज उठा। दरबार में फिर तालियां और हंसी गूंजने लगी। राजा अकबर का मुकुट एक बार फिर हंसी में सिर से गिर पड़ा। सब हंसते हुए बोले, अब तो यह मुकुट बीरबल को ही पहना दो। अकबर ने मजाक में कहा, सही कहते हो, बीरबल का दिमाग किसी सोने के मुकुट से कम नहीं। उस दिन से यह बात राज्य में मशहूर हो गई। सच और झूठ का खेल वही समझ सकता है जिसके पास बीरबल जैसी बुद्धि हो। लोग अक्सर कहते, झूठ का राज एक दिन भी नहीं टिकता, मगर सच का राज सदियों तक रहता है। और बीरबल की यह नई जीत दरबार की कहानियों में अमर हो गई। दरबार की गूंज अभी भी थमी नहीं थी। अकबर के कानों में बीरबल के शब्द लगातार गूंज रहे थे। जहां सच बिकने लगे और झूठ खरीदने लगे, वहां इंसान की पहचान ही खत्म हो जाती है। यह वाक्य जैसे बादलों की गड़गड़ाहट की तरह पूरे दरबार में छा गया था। हर कोई सोच रहा था, बीरबल ने केवल सच झूठ की कीमत बताने की बात नहीं की, बल्कि समाज के उस चेहरे को उजागर कर दिया जहां लालच और स्वार्थ इंसानियत को निगल जाते हैं। रबिल, दरबारियों का असर। दरबारियों में कई लोग ऐसे थे जो अक्सर अपने फायदे के लिए झूठ बोलते, दूसरों को फंसाते, लेकिन बीरबल के तर्क ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। कुछ लोग धीरे धीरे कुर्सियों पर इधर उधर खिसकने लगे, मानो सच की परछाई उन पर गिर रही हो। एक दरबारी ने धीरे से दूसरे से कहा, अगर राजा सचमुच बीरबल की बातों पर ध्यान देने लगे तो हमारा खेल तो खत्म हो जाएगा। दूसरा बोला, हां, झूठ से ही तो हम अपनी जगह बनाते हैं। अब अगर सच झूठ की कीमत तय करने लगे तो हमारी कीमत कौन लगाएगा? अर्दरासुस। अकबर का नया सवाल। अकबर गहरी सोच में थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुमने सच झूठ की कीमत तो समझा दी, लेकिन मुझे यह बताओ कि इंसान सबसे ज्यादा किस मौके पर झूठ बोलता है और कब सच बोलने की हिम्मत करता है? पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सबको इंतजार था कि अब बीरबल क्या कहेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां डर बड़ा हो वहां झूठ पैदा होता है, जहां भरोसा बड़ा हो वहां सच पैदा होता है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, और अगर डर और भरोसा दोनों बराबर हों? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, तो इंसान चुप्पी ओढ़ लेता है हुजूर, क्योंकि चुप्पी ही उसका सबसे सुरक्षित झूठ और सबसे सुंदर सच बन जाती है। डड्डू। दरबार में हंसी और गहरी सीख। यह सुनकर पूरा दरबार पहले तो हैरान हुआ, फिर कई दरबारी हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुरा दिए, लेकिन उनके मन में एक और गहरी जिज्ञासा उठी। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर सच इतना कीमती है तो क्यों लोग झूठ को ही तराजू पर भारी बना देते हैं? बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, हुजूर, क्योंकि झूठ सोने का चमकदार सिक्का है और सच मिट्टी की साधारण मुट्ठी। लेकिन जब आग लगती है तो मिट्टी ही घर बचाती है, सोना नहीं। कारुरा। अकबर की परीक्षा। अकबर ने ठान लिया कि वे बीरबल की इस बात की परीक्षा लेंगे। अगले ही दिन उन्होंने एक आदेश जारी किया, जो भी दरबार में सच बोलकर आएगा उसे सोने का इनाम मिलेगा, और जो झूठ पकड़ा जाएगा उसे सजा मिलेगी। यह आदेश सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे, अब सच बोलने से सोना मिलेगा तो क्यों न जाकर अपनी बात रखी जाए। अगले दिन दरबार में लोगों की लंबी कतार लग गई। अरगरा। पहला मामला। एक व्यापारी आया और बोला, जहां पनाह, मैंने जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह सच है तो यह आदमी इंसान नहीं, फरिश्ता है, और अगर झूठ है तो अभी पकड़ा गया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने व्यापारी को चेतावनी देकर बाहर करवा दिया। रायका। दूसरा मामला। फिर एक किसान आया और बोला, महाराज, मैंने अपने पड़ोसी का खेत कब्जा कर लिया, यह मेरा सच है। अकबर चौंक पड़े। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह सच है तो राज्य का कानून इसे सजा देगा, और अगर झूठ है तो पड़ोसी इसकी इज्जत बिगाड़ देगा। दोनों हाल में यह फंस गया। दरबार फिर हंस पड़ा। किसान के चेहरे का रंग उड़ गया। अरवाह। बीरबल की सीख। लगातार कई लोग आते रहे। कोई सच बोलने के नाम पर अपने पाप खोल देता तो कोई झूठ पकड़कर अपमानित हो जाता। तब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही फर्क है। सच बोला जाए तो इंसान खुद को खोता है लेकिन समाज पाता है, और झूठ बोला जाए तो इंसान खुद को बचाता है
लेकिन समाज खोता है। इसीलिए सच और झूठ की असली कीमत वही है जो दिल से निकले, न कि डर या लालच से। अरेनाड, अकबर की हंसी और मुकुट अकबर बीरबल की इस गहरी समझ से इतने प्रभावित हुए कि अचानक हंसी में झुक गए और उनका मुकुट फिर से सिर से फिसलकर गिर पड़ा। पूरा दरबार एक साथ हंसी और तालियों से गूंज उठा। सब मान गए कि सच झूठ की पहचान करवाने में बीरबल जैसा कोई नहीं। तवान निष्कर्ष, इस पूरे घटनाक्रम ने सबको सिखा दिया, झूठ से पल भर की राहत मिलती है, लेकिन सच से जीवन भर का सम्मान। डर और स्वार्थ झूठ को जन्म देते हैं, जबकि भरोसा और साहस सच को। और सबसे बड़ी बात, बीरबल की बुद्धि से सच झूठ का खेल भी हंसी का उत्सव बन जाता है। दरबार की उस घटना को कई दिन बीत चुके थे। बीरबल ने सच झूठ की कीमत पर जो गहरी बातें कही थीं, वह केवल दरबार ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी थीं। गांव-गांव, चौपालों पर लोग यही कहते, बीरबल ने तो सच झूठ को ही तराजू पर तोल दिया। अकबर को भी यह गर्व था कि उनके पास बीरबल जैसा बुद्धिमान मंत्री है, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक सवाल लगातार खटक रहा था। दराबुआ का अकबर की जिज्ञासा। अकबर ने सोचा, क्या सचमुच बीरबल हर झूठ पकड़ सकता है? क्या हर समय उसकी बुद्धि सही साबित होगी? क्यों न मैं ही उसे परखूं? अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखकर बोले, बीरबल, तुम कहते हो कि झूठ पकड़ना आसान है क्योंकि सच हमेशा दिल से निकलता है और झूठ दिमाग से। लेकिन अगर मैं खुद तुम्हें झूठ बोल दूं, तो क्या तुम उसे पकड़ पाओगे? पूरा दरबार अचानक सन्नाटे में डूब गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अगर आप भी झूठ बोलें तो वह चांद पर सूरज की किरण जैसा होगा। चमकेगा जरूर, पर टिकेगा नहीं। अकबर ने ठठाकर हंसते हुए कहा, तो फिर तैयार रहो, आज मैं तुम्हें अपना झूठ सुनाऊंगा और तुम्हें पहचानना होगा कि इसमें सच कहां छुपा है। अकबर का पहला झूठ। अकबर बोले, बीरबल, कल रात मैंने सपना देखा कि मैं दरबार छोड़कर भिक्षु बन गया हूं और गली गली भीख मांग रहा हूं। लोग मुझे पहचान ही नहीं रहे थे। यह सच है। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर की आवाज गंभीर थी, मानो वे सचमुच सपना बतला रहे हों। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, यह झूठ है, क्योंकि जिस राजा को सैकड़ों सेवक एक कदम भी अकेले नहीं चलने देते, वह भिक्षु बनकर कौन सी गली घूमेगा? और अगर यह सच होता तो आपके चेहरे पर दुख की झलक होती, लेकिन यहां तो आप हंसी दबा रहे हैं। दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए और बोले, सही पकड़ा, लेकिन यह तो केवल पहला वार्म अप था। नवेदावा। अकबर का दूसरा झूठ। अकबर ने अगला दावा किया, बीरबल, कल शाम मैंने खुद अपने हाथों से रसोई में खिचड़ी बनाई और सब दरबारियों को परोसी। यह बिल्कुल सच है। कई दरबारी हंस पड़े। उन्हें पता था कि सम्राट अकबर कभी रसोई में कदम तक नहीं रखते। बीरबल ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, हुजूर, यह सच हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने खिचड़ी बनाई होती तो अभी तक पूरा महल धुएं और जलन की गंध से भर जाता। और अगर सचमुच आपने बनाई होती तो किसी दरबारी का चेहरा यहां नजर भी नहीं आता। सब बीमार पड़ गए होते। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। अर्गा। अकबर का तीसरा झूठ। अब अकबर थोड़ा गंभीर होकर बोले, बीरबल, आज सुबह मैंने यमुना किनारे जाकर एक गरीब बूढ़े को अपना मुकुट दे दिया। यह सच्चाई है। सुनते ही दरबारियों की सांसें थम गईं। सभी ने चौंक कर अकबर की ओर देखा। मुकुट का नाम सुनते ही राजमहल की सुरक्षा का सवाल उठता था। बीरबल ने गहरी नजर डालते हुए कहा, हुजूर, अगर यह सच होता तो अभी तक पूरी सेना सर पर खड़ी होती। राजमहल के रक्षक घबराहट में दौड़ रहे होते। और सबसे बड़ी बात, आपके सिर पर यह मुकुट चमक कैसे रहा है? पूरा दरबार हंसी में फट पड़ा। अकबर भी अपनी हंसी रोक न पाए और बोले, बीरबल, तुमने फिर पकड़ लिया। अड्डाह। अकबर का चौथा और सबसे कठिन झूठ। अब अकबर ने मन में ठान लिया, इस बार ऐसा झूठ बोलूंगा जिसमें आधा सच और आधा झूठ हो, ताकि बीरबल की बुद्धि सचमुच परखी जा सके। अकबर बोले, बीरबल, मैंने कल एक गरीब किसान को सोने की थैली दी, लेकिन उसी वक्त मैंने उसके खेत से अनाज जबरदस्ती उठवा लिया। यह मेरा सच है। दरबार में खामोशी छा गई। आधे लोग सोचने लगे, शायद सम्राट ने सचमुच दान दिया होगा, और आधे लोग सोच रहे थे, क्या ऐसा भी हो सकता है कि राजा खुद गरीब का अनाज ले ले? बीरबल ने कुछ देर तक आंखें बंद की, फिर बोले,
हुजूर, आपने आधा सच और आधा झूठ बोला है। सच यह है कि आपने किसान को सोने की थैली दी होगी, क्योंकि दान देना आपका स्वभाव है। लेकिन झूठ यह है कि आपने उसका अनाज छीन लिया, क्योंकि अगर राजा ही प्रजा का अनाज छीने तो राज्य प्रजा से नहीं, केवल डर से चलेगा। और आपका राज्य हमेशा भरोसे से चला है, डर से नहीं। अकबर कुछ पल के लिए चुप रह गए, फिर जोर से हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने मेरी असली परीक्षा पास कर ली। सचमुच तुम्हारी नजर झूठ की परत को चीरकर भीतर तक पहुंच जाती है। बिजारी मरिन। दरबार में शिक्षा बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना झूठ चाहे जैसा भी हो, गरीब का, अमीर का, राजा का या प्रजा का, उसका वजन हमेशा हल्का होता है। और सच चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वह पहाड़ से भारी हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था, सच झूठ की कीमत धन से नहीं, इंसानियत से तय होती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अड्डराड्यो। अकबर का निष्कर्ष। अकबर ने गंभीर स्वर में घोषणा की, आज से दरबार में जो भी अपनी बात रखेगा, उसे सच साबित करने के लिए सबूत देना होगा, ताकि झूठ का खेल यहां न चल सके। और अगर कोई झूठ पकड़ा जाएगा तो वही उसका सबसे बड़ा दंड होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, हुजूर, सच और झूठ का यही फर्क है। झूठ को छुपाने के लिए कई पर्दे चाहिए, लेकिन सच नंगे होकर भी दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, सचमुच तुम ही मेरे राज्य के सबसे बड़े रत्न हो। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनकी हंसी के साथ फिर से मुकुट सिर से फिसलकर गिर पड़ा। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। नारा सही। निष्कर्ष। इस अगले भाग ने यह सिखाया, राजा भी झूठ बोल सकता है, लेकिन सच का आईना हमेशा सामने आ जाता है। आधा सच और आधा झूठ सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वही भ्रम फैलाता है। बीरबल की बुद्धि केवल जवाब देने में नहीं, बल्कि इंसानियत की असली कीमत समझाने में है। अकबर का मुकुट एक बार फिर हंसी में गिरा था। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा था। लेकिन इस हंसी के बीच बीरबल के मन में एक नई योजना पनप रही थी। उन्होंने सोचा, आज तक जहां पनाह ने मुझे परखा, अब समय आ गया है कि मैं दरबारियों को परखूं, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ यहीं बोला जाता है और सच का मजाक भी यहीं उड़ाया जाता है। बीरबल का प्रस्ताव अगले ही दिन दरबार लगा। बीरबल ने अकबर से विनम्र स्वर में कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं दरबारियों के लिए एक सच झूठ की परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमकी। उन्होंने कहा, बिल्कुल बीरबल, यह तो और भी मजेदार होगा। दरबारी अक्सर दूसरों की गलती पकड़ते हैं, अब खुद पकड़े जाएंगे। दरबारी यह सुनकर थोड़ा सहम गए, लेकिन सबने मजबूरी में हामी भर दी। करंजी। पहली परीक्षा। सोने की थाली। बीरबल ने एक चमकदार सोने की थाली दरबार के बीच में रखवाई। फिर बोले, यह थाली कल रात मैंने यमुना किनारे एक साधु से उधार ली है। आज मैं आप सबसे चाहता हूं कि सच सच बताइए, यह थाली किसकी है? एक दरबारी झटपट बोला, महाराज, यह तो हमारी राजभंडार की थाली है, मैंने इसे पहले भी देखा है। दूसरा बोला, नहीं नहीं, यह मेरे पड़ोसी व्यापारी की है, उसने मुझे पिछले साल दिखलाई थी। तीसरा बोला, हुजूर, यह तो वही थाली है जिसे मैंने अपनी आंखों से बाजार में बिकते देखा था। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, झूठ की पहचान यही है, एक चीज के कई मालिक निकल आते हैं। सच हमेशा अकेला खड़ा रहता है। नती। दूसरी परीक्षा। झूठ का पेड़। बीरबल दरबारियों को लेकर महल के बगीचे में गए। वहां उन्होंने एक आम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ पर झूठ चढ़ा है। जो भी आदमी झूठ बोलेगा, इस पेड़ की डाल अपने आप हिल जाएगी। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। सब सोचने लगे, अब अगर हमने कुछ कहा और डाल हिल गई तो हमारी पोल खुल जाएगी। पहला दरबारी आगे बढ़ा और बोला, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। पेड़ की डाल जोर से हिल गई। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दूसरा दरबारी घबराकर बोला, मैंने कल गरीबों को सोना बांटा। डाल फिर हिल गई। तीसरा दरबारी कांपते स्वर में बोला, मैं रोज पूजा करता हूं और कभी चोरी नहीं की। इस बार तो पूरी शाख हिल गई। अकबर हंसी रोक न पाए और बोले, वाह बीरबल, सचमुच यह पेड़ बड़ा अद्भुत है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, पेड़ नहीं हिला था, मैंने सेवकों को पीछे खड़ा कर दिया था। वे केवल झूठ सुनते ही डाल हिला देते थे। लेकिन देखिए,
डर ने खुद ही सबकी सच्चाई बाहर ला दी। डरामन। तीसरी परीक्षा। सत्य का आईना। बीरबल दरबार में एक बड़ा आईना मंगवाए, फिर बोले, इस आईने में वही चेहरा दिखाई देगा जो सच बोलेगा। झूठा चेहरा धुंधला पड़ जाएगा। पहला दरबारी आगे आया और बोला, मैं सबसे ईमानदार व्यक्ति हूं। आईने में उसका चेहरा धुंधला दिखा। वह शर्म से झुक गया। दूसरा बोला, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। आईना धुंधला हो गया। तीसरा बोला, मैं हमेशा सच्चाई के पक्ष में खड़ा रहता हूं। आईना फिर धुंधला। अब सभी दरबारी कांपने लगे। अकबर ने हंसकर कहा, अरे वाह बीरबल, क्या सचमुच यह आईना इतना चमत्कारी है? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, यह आईना बिल्कुल साधारण है, लेकिन झूठ बोलते ही दरबारियों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और घबराहट से चेहरा फीका पड़ जाता है। वही उन्हें धुंधला दिखता है। सच बोलने वाले के मन में डर ही नहीं होता, इसलिए वह साफ दिखाई देता है। आंडाइनिन। चौथी परीक्षा। सच और झूठ की बोली। बीरबल ने आदेश दिया, अब आप सब एक एक वाक्य बोलें और मैं बताऊंगा कि उसमें कितना सच है और कितना झूठ। पहला दरबारी बोला, मैं हमेशा राजा की भलाई के लिए सोचता हूं। बीरबल ने कहा, सच यह है कि तुम राजा की भलाई सोचते हो, झूठ यह है कि पहले अपनी भलाई सोचते हो। दूसरा बोला, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता। बीरबल ने कहा, सच यह है कि तुम कभी कभी नहीं देते, लेकिन ज्यादातर देते हो। तीसरा बोला, मैं जनता की सेवा करता हूं। बीरबल बोले, सच यह है कि जनता की सेवा करते हो, झूठ यह है कि केवल चुनावी समय में। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। दरगारासी। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, तुमने तो सचमुच सबका आईना दिखा दिया। आज पहली बार दरबारियों को अपने झूठ की कीमत समझ में आई होगी। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहांपनाह, यही तो असली मकसद था। लोग सोचते हैं कि झूठ बोलकर वे बच जाएंगे, लेकिन सच हमेशा किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। कभी पेड़ की डाली से, कभी आईने से और कभी इंसान के चेहरे से। रानजू। निष्कर्ष। उस दिन के बाद दरबारियों में बड़ा बदलाव आया। कोई आसानी से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता। सच बोलना कठिन था, लेकिन झूठ बोलकर शर्मिंदा होना और भी कठिन। अकबर ने घोषणा की, इस दरबार में अब सच की ही गूंज होगी। झूठ का बोझ यहां टिक नहीं पाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, सच वही है जो मुकुट गिरने पर भी राजा को हल्का कर दे, और झूठ वही है जो मुकुट पहनकर भी इंसान को बोझिल कर दे। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। दरबार में दरबारियों की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। झूठ बोलने वालों के चेहरे उतर चुके थे और सच बोलने वाले कम ही निकले थे। अकबर खुश थे कि बीरबल ने सबकी पोल खोल दी, लेकिन बीरबल जानते थे कि असली झूठ केवल दरबारियों तक सीमित नहीं है। वे मन ही मन सोचने लगे, अगर सच झूठ का खेल केवल महल तक ही रहे तो यह अधूरा रहेगा। असली तस्वीर तो जनता के बीच जाकर ही दिखेगी, क्योंकि वहीं पता चलेगा कि लोग किस हाल में हैं, सच बोलने की हालत में या झूठ के दबाव में। दगावन। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस बार दरबार नहीं बल्कि जनता की परीक्षा लेना चाहता हूं, ताकि हमें यह समझने का मौका मिले कि राज्य की असली ताकत यानी जनता सच बोल रही है या झूठ। अकबर को यह विचार बड़ा रोचक लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, ठीक है बीरबल, जाओ। 1 हफ्ते बाद मैं खुद जनता की सभा देखना चाहता हूं। वहां तुम उनकी परीक्षा लो और मुझे बताओ कि इस राज्य का सच कितना मजबूत है। दास। जनता की सभा। बीरबल ने नगर के बीचों बीच एक विशाल सभा बुलाई। वहां किसान, व्यापारी, सैनिक, स्त्रियां और बच्चे तक आ गए। हर कोई उत्सुक था। अब बीरबल हमसे क्या पूछेंगे? बीरबल मंच पर खड़े होकर बोले, आज मैं आप सबसे केवल सच सुनना चाहता हूं, लेकिन ध्यान रहे, झूठ बोलते ही आपकी पहचान सबके सामने खुल जाएगी, और अगर सच बोले तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। कई सोचने लगे, अगर हमने सच्चाई बता दी तो कहीं सजा न मिल जाए। कुछ बोले, लेकिन बीरबल तो न्यायप्रिय हैं, वे हमें बचा लेंगे। डार एंड डिट्स। पहली परीक्षा। अनाज का मटका। बीरबल ने आदेश दिया कि चौक के बीच एक बड़ा मिट्टी का मटका रखा जाए। उसमें अनाज भर दिया गया। फिर बीरबल बोले, इस मटके में जो भी झूठ बोलेगा उसका हाथ अंदर जाते ही गंदा हो जाएगा, और जो सच बोलेगा उसका हाथ साफ निकलेगा। पहले किसान को बुलाया गया।
किसान बोला, हुजूर, मैं अपने खेत से ही अनाज लाया हूं, कभी चोरी नहीं की। उसने हाथ डाला और उसका हाथ गंदगी से भर गया। सभा ठहाकों से गूंज उठी। दूसरे व्यापारी ने कहा, मैंने कभी मुनाफाखोरी नहीं की। हाथ अंदर गया और गंदा निकल आया। तीसरा सैनिक बोला, मैं हमेशा राज्य की रक्षा करता हूं और कभी ड्यूटी से नहीं भागता। हाथ गंदा निकला। लोग हैरान थे। ये मटका सच में जादुई है क्या? बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह कोई जादू नहीं। मटके में मैंने साधारण तेल और कालिख मिलाई है। सच बोलने वाले को डर नहीं होता, इसलिए वह हाथ सीधा डाल देता है। लेकिन झूठा आदमी सोचते ही पसीने से गीला हो जाता है और उसका हाथ कालिख पकड़ लेता है। जामजी। दूसरी परीक्षा। सच का पत्थर। बीरबल ने अगली परीक्षा रखी। उन्होंने एक बड़ा पत्थर रखवाया और कहा, जो सच बोलेगा उसे यह पत्थर हल्का लगेगा और जो झूठ बोलेगा उसके लिए यह पत्थर भारी हो जाएगा। पहला आदमी आया और बोला, मैंने कर वसूली में कभी धोखा नहीं किया। पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन जरा भी न हिला। दूसरा आदमी आया और बोला, मैं अपने पड़ोसी से कभी झगड़ा नहीं करता। उसने पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांपने लगे। तीसरा आदमी एक साधारण बूढ़ा किसान था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं मानता हूं कि मैंने कई बार झूठ बोला है, कर भी नहीं दिया है, लेकिन सच ये है कि मैं मजबूरी में ऐसा करता हूं। उसने पत्थर उठाया और सबकी हैरानी के लिए वह पत्थर हिल गया। लोग दंग रह गए। बीरबल ने कहा, देखा, सच बोलने से दिल हल्का हो जाता है, इसलिए पत्थर भी हल्का लगने लगता है। झूठ बोझ बढ़ा देता है। नाचा। तीसरी परीक्षा। बच्चों की सच्चाई। बीरबल जानते थे कि सबसे बड़ा सच बच्चों के मुंह से निकलता है। उन्होंने गांव के बच्चों को बुलाया और उनसे सवाल पूछे। पहला बच्चा बोला, मेरे पिताजी कहते हैं कि वे कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन मैंने उन्हें मां से झूठ बोलते देखा है। दूसरा बच्चा बोला, मेरी मां कहती हैं कि वे रोज मंदिर जाती हैं, लेकिन कई बार वे बाजार घूमने चली जाती हैं। तीसरा बच्चा बोला, मेरे चाचा कहते हैं कि वे गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि वे गरीब को भगा देते हैं। सभा हंसी से गूंज उठी, लेकिन साथ ही हर किसी के चेहरे पर शर्म भी आई। बीरबल ने कहा, यही वजह है कि बच्चों को सच का प्रतीक माना जाता है। वे झूठ का बोझ नहीं जानते, इसलिए राज्य को सच की पहचान बच्चों जैसी मासूमियत से करनी चाहिए। अकबर की उपस्थिति। एक हफ्ते बाद जैसा तय हुआ था, अकबर स्वयं इस सभा में पहुंचे। उन्होंने जनता की बातें सुनी और बीरबल की परीक्षा देखी। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो आम जनता का भी आईना दिखा दिया। अब मैं समझ गया कि झूठ केवल महल की दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि गली गली में फैला है। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, यही तो सच्चाई है। सच बोला जाए तो लोग हंसते हैं, लेकिन झूठ बोला जाए तो लोग ताली बजाते हैं। यही फर्क हमें बदलना होगा। दासूर। निष्कर्ष। सभा के अंत में अकबर ने घोषणा की, आज से जो भी अदालत में आएगा उसे सच बोलने की कसम दिलाई जाएगी और बच्चों की गवाही सबसे पवित्र मानी जाएगी, क्योंकि सच वहीं से शुरू होता है। लोग खुशी से झूम उठे। बीरबल मुस्कुराए और धीरे से बोले, हुजूर, सच वही है जो जनता के दिल में गूंजे और झूठ वही है जो जनता के डर में दब जाए। अकबर ने फिर से ठहाका लगाया और हंसते हंसते उनका मुकुट एक बार और गिर पड़ा। सभा हंसी और तालियों से गूंज उठी। इस भाग ने यह सिखाया, सच जनता के बीच से निकलता है, न कि केवल राजमहल से। झूठ बोझिल करता है, सच हल्का। बच्चों की सच्चाई सबसे निर्मल होती है। और सबसे जरूरी, राजा तभी महान कहलाता है जब वह प्रजा के सच को सुनने की ताकत रखे। दरबार का असर। बीरबल की बातों और अकबर का मुकुट गिरने की घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी थी। गलियों, बाजारों और चौपालों पर लोग कह रहे थे, बीरबल ने फिर एक बार सच का आईना दिखा दिया। लेकिन दरबारियों का हाल अलग था। जो लोग अक्सर झूठ का सहारा लेकर अपने फायदे निकालते थे, वे डर और गुस्से से भर गए। एक दरबारी बोला, अगर बीरबल इसी तरह सच का पक्ष लेता रहा तो हमारी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। दूसरा बोला, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बीरबल फंस जाए और राजा को लगे कि कभी कभी झूठ भी जरूरी होता है। अनग्रास से। अकबर का नया विचार। अकबर भी लगातार सोच में थे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल सच और झूठ की परिभाषा तो समझाते रहते हैं, लेकिन क्या बीरबल खुद हर मौके पर सच बोल पाएंगे? एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, अब तक तुमने सबको सच झूठ का ज्ञान दिया,
पर मैं देखना चाहता हूं कि अगर तुम्हें ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाए जहां सच बोलना आसान न हो तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इंसान की असली पहचान ही संकट में होती है। आप बस आजमा लीजिए, मैं तैयार हूं। अगास चालाकी से रचा गया खेल। अकबर ने गुप्त रूप से कुछ दरबारियों से कहा कि वे बीरबल को ऐसी स्थिति में फंसाएं जहां सच बोलना खुद उसके लिए मुश्किल हो जाए। अगले दिन दरबार में एक मामला लाया गया। एक अमीर व्यापारी ने दावा किया कि उसकी तिजोरी से सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं और उसने बीरबल पर ही शक जताया। पूरा दरबार सन्न रह गया। व्यापारी बोला, जहां पनाह, चोरी की रात बीरबल मेरे घर आए थे और उसी के बाद मेरी तिजोरी खाली मिली। यही सच है। अरबागश। दरबार का माहौल, सभी दरबारी कानाफूसी करने लगे। क्या बीरबल सचमुच चोरी कर सकते हैं? नहीं, पर राजा को तो शक होगा ही। अकबर ने गहरी नजर से बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, अब सच बताओ, क्या तुम व्यापारी के घर गए थे? बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने देखा कि पूरा दरबार उनकी ओर देख रहा है। बीरबल का जवाब, बीरबल ने ठंडी सांस लेकर कहा, हुजूर, हां, मैं उस रात व्यापारी के घर गया था, लेकिन चोरी करने नहीं, बल्कि यह देखने कि वह अपने नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, क्योंकि उसके अत्याचार की शिकायत मेरे पास पहले ही आ चुकी थी। अकबर चौंके। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल आगे बोले, जहां पनाह, सच यही है कि मैं वहां गया था, लेकिन सोने की तिजोरी को छुआ तक नहीं, बल्कि मैंने देखा कि व्यापारी ने अपने ही नौकर को तिजोरी के पास काम पर लगाया हुआ था। शक तो उसी पर होना चाहिए। और गरम परख की घड़ी अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि नौकर को दरबार में लाया जाए। नौकर आते ही कांपने लगा। जब बीरबल ने आंखों में देखा तो वह डरकर बोला, हुजूर, हां, चोरी मैंने की थी, पर मालिक ने ही मुझे कहा था कि सारी बात बीरबल पर डाल दूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अरबाई। सच की जीत। अकबर ने गुस्से से व्यापारी की ओर देखा। तुमने अपने अपराध को छिपाने के लिए बीरबल जैसे सच्चे दरबारी पर इल्जाम लगाया। यह झूठ की सबसे बड़ी हार है। व्यापारी को तुरंत दंड दिया गया और बीरबल की ईमानदारी फिर से साबित हो गई। अकबर की स्वीकृति। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, बीरबल, तुमने सच का जो साथ दिया उससे साबित हो गया कि सच चाहे मुश्किल में डाले, पर अंत में वही जीतता है। अब मैं समझ गया हूं कि सच और झूठ की असली कीमत केवल परिस्थितियों से नहीं, इंसान के चरित्र से तय होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यही तो मैंने हमेशा कहा, सच रोशनी है, झूठ अंधेरा, और रोशनी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अंधेरे को मिटा देती है। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। एंड निष्कर्ष, इस नए मोड़ ने यह साबित कर दिया, सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन वही इंसान को बचाता है। झूठ हमेशा अपनी ही जाल में फंस जाता है, और बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति सच की कीमत हर बार साबित कर देते हैं। अकबर की जिज्ञासा। व्यापारी की साजिश नाकाम होने के बाद भी अकबर के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। उन्होंने सोचा, बीरबल हर किसी का झूठ पकड़ लेता है, लेकिन क्या होगा अगर झूठ बोलने वाला मैं खुद हूं? क्या तब भी बीरबल सच पहचान लेगा? यह विचार उनके मन में गहराई तक बैठ गया। एक रात अकबर ने अपने विश्वासपात्र मंत्री से कहा, कल मैं दरबार में झूठ बोलूंगा, देखना चाहता हूं कि बीरबल उसे पकड़ पाता है या नहीं। मंत्री ने डरते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आपने झूठ बोला और बीरबल ने सच बता दिया तो दरबार में हंगामा मच जाएगा। अकबर मुस्कुराए, यही तो मैं देखना चाहता हूं। अगर बीरबल सच का आईना मुझे दिखा सके तो मैं मानूंगा कि वह केवल मेरा दरबारी नहीं, बल्कि मेरे साम्राज्य की आत्मा है। नज़ल। अगली सुबह का दरबार। अगले दिन दरबार सजा। सभी मंत्री और दरबारी अपनी जगह पर बैठे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो, कल रात मैंने अपने सपने में देखा कि हमारे खजाने में सोने के पहाड़ खुद ब खुद उग आए हैं, और जब मैंने आंख खोली तो सचमुच खजाने में सोने के ढेर पड़े थे। पूरा दरबार चौंक गया। कुछ लोग खुश होने का नाटक करने लगे। वाह, यह तो चमत्कार है, जहां पनाह को खुदा ने वरदान दिया है। लेकिन बीरबल चुप बैठे मुस्कुरा रहे थे। तरसम। अकबर का सवाल। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, अब तुम ही बताओ, क्या मेरा सपना सच हो गया? क्या सचमुच खजाने में सोना उगाया? पूरा दरबार सांस रोके इंतजार कर रहा था। डरो। बीरबल का उत्तर। बीरबल धीरे से उठे और बोले,
जहांपनाह, आपने सच और झूठ की कीमत पर इतना विचार किया है तो मुझे लगता है आप अब खुद ही यह परखना चाहते थे। आपका सपना सच नहीं हुआ, यह झूठ है। खजाने में सोना किसी पहाड़ की तरह नहीं उगा, बल्कि यह राजा का इम्तिहान था। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पूछा, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नार बीरबल की तर्क शक्ति। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अगर खजाने में सचमुच सोना उग आया होता तो दरबारियों के चेहरे पर कृत्रिम खुशी नहीं बल्कि असली लालच झलकता। अभी सबके चेहरे देखकर ही समझ आया कि सब दिखावे में ताली बजा रहे हैं, और दिखावे का उत्साह हमेशा झूठ को उजागर कर देता है। दरबार में हंसी गूंज उठी। अर्बागिन। अकबर का दूसरा झूठ। अकबर ने सोचा, बीरबल ने पहला झूठ पकड़ लिया, अब एक और आजमाता हूं। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, अब सुनो। कल रात मैं अकेला जंगल में गया और मैंने वहां एक पेड़ से बातें की। पेड़ ने मुझसे कहा कि मैं दुनिया का सबसे महान और सबसे सच्चा इंसान हूं। यह सुनकर दरबार फिर से सन्न रह गया। ना डार डा। बीरबल की चतुराई। बीरबल हंस पड़े और बोले, जहांपनाह, आपने पेड़ से बातें की, यह सच हो सकता है, क्योंकि इंसान कभी कभी अकेले में पेड़ों से भी दिल की बात कह देता है। लेकिन पेड़ ने आपको दुनिया का सबसे सच्चा इंसान कहा। यही झूठ है, क्योंकि सच्चाई का दावा करने वाला इंसान खुद ही सबसे पहले सच से दूर हो जाता है। सच्चा इंसान कभी खुद को महान साबित करने की कोशिश नहीं करता। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर मेरा झूठ पकड़ लिया। डाउन। दरबारियों की हालत। दरबारियों को अब पसीना आने लगा। वे सोचने लगे, अगर बादशाह का झूठ भी बीरबल पकड़ लेता है तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं। कुछ दरबारी धीरे धीरे बीरबल से दूरी बनाने लगे। नम्मारास। अकबर की स्वीकृति। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, आज मैंने जान लिया कि तुम्हारी बुद्धि केवल सवाल जवाब तक सीमित नहीं, बल्कि इंसान की नीयत और चेहरे तक को पढ़ लेती है। सच और झूठ की पहचान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों से होती है। यह तुमने साबित कर दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं तो बस आईना हूं। झूठ और सच की तस्वीर उसी में दिखाई देती है। अब द वर्स्टवन। कहानी का मोड़। अकबर ने बीरबल को सोने की थाली भेंट की और पूरे दरबार में ऐलान किया, आज से अगर कोई दरबारी या नागरिक मेरे सामने झूठ बोलेगा तो उसकी सजा तय होगी और सच बोलने वाले को इनाम मिलेगा। यह सुनकर राज्य के लोग खुश हो गए। धीरे धीरे महल और नगर में झूठ बोलने वालों की संख्या कम होने लगी। लेकिन कुछ चालाक दरबारी अब यह ठान चुके थे कि किसी भी तरह बीरबल को एक दिन सच से भटका देंगे। डाटीना। निष्कर्ष। इस भाग ने हमें यह सिखाया, झूठ, चाहे राजा ही क्यों न बोले, सच का आईना उसे उजागर कर देता है। चेहरे की भावनाएं और लालच हमेशा झूठ को प्रकट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, सच्चा इंसान कभी खुद को महान नहीं कहता। दरबारियों का असंतोष जब अकबर ने खुले दरबार में यह घोषणा कर दी कि डिफॉसिट अब झूठ बोलने वालों को सजा और सच बोलने वालों को इनाम मिलेगा, तो सबसे ज्यादा डर उन दरबारियों को हुआ जो अक्सर अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेते थे। वे आपस में गुप्त बैठक करने लगे। एक दरबारी बोला, अगर बीरबल ऐसे ही सच और झूठ का भेद बताता रहा तो हमारी सारी चालें खत्म हो जाएंगी। दूसरा बोला, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बीरबल खुद ही झूठ में फंस जाए, तभी उसकी इज्जत दरबार और जनता में कम होगी। तीसरा दरबारी फुसफुसाया, लेकिन ध्यान रहे, हमें ऐसा जाल बुनना होगा कि बीरबल चाहे सच बोले या झूठ, दोनों ही हाल में वह मुश्किल में पड़ जाए। चालाकी की योजना। काफी सोच विचार के बाद दरबारियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे एक नकली मामला गढ़ेंगे और उसे सच की तरह पेश करेंगे। योजना यह थी, एक दरबारी दावा करेगा कि उसके पास एक अनोखा हीरा है जो रात में चांद की तरह चमकता है। दूसरा दरबारी गवाही देगा कि उसने वह हीरा देखा है, और तीसरा दरबारी यह कहेगा कि हीरा उसी रात चोरी हो गया। फिर वे सब मिलकर यह आरोप बीरबल पर लगाएंगे कि हीरा उसी ने लिया। उनका सोचना था, अगर बीरबल इसे झूठ कहेगा तो हम सब मिलकर उसे गलत साबित कर देंगे, और अगर वह इसे सच मान लेगा तो चोर कहलाएगा। दंदरास। दरबार में मामला। कुछ दिनों बाद दरबार सजा। दरबारियों ने अपनी योजना के अनुसार मामला पेश किया। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक हीरा था
जो रात में चांद की तरह चमकता था, लेकिन वह कल रात चोरी हो गया। दूसरा दरबारी बोला, हुजूर, मैंने अपनी आंखों से वह हीरा देखा था, सचमुच वह अद्भुत था। तीसरा दरबारी बोला, जहांपनाह, चोरी की रात मैंने बीरबल को उस गली से जाते हुए देखा। शक साफ उन्हीं पर जाता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। डाओ। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये दरबारी तुम पर आरोप लगा रहे हैं, अब तुम ही सच बताओ। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। आमबिल बीरबल की चुप्पी और मुस्कान। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह मामला सच नहीं हो सकता, क्योंकि हीरा जो रात में चांद की तरह चमके, वह तो सिर्फ कहानियों और कल्पनाओं में होता है। अगर ऐसा हीरा सचमुच होता तो उसका नाम पूरे राज्य में पहले ही फैल गया होता, और अगर चोरी हो गया तो कम से कम सबूत तो होना चाहिए। दरबारियों ने जोर से कहा, लेकिन हुजूर, 3 लोग गवाही दे रहे हैं, क्या 3 लोग एक साथ झूठ बोल सकते हैं? नौरकी। बीरबल का तर्क। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, झूठ हमेशा भीड़ बनाकर चलता है और सच अकेला खड़ा रहता है। अगर 3 लोग एक ही कहानी सुना रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने पहले से मिलकर कहानी गढ़ी है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। उनके चेहरे लाल हो गए। दाई, सच का पर्दाफाश। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इन दरबारियों की परीक्षा ले सकता हूं। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने पहले दरबारी से पूछा, तुमने कहा हीरा चांद की तरह चमकता था, तो बताओ उसका रंग कैसा था, नीला, सफेद या पीला? पहला दरबारी घबरा गया और बोला, वो सफेद था। फिर दूसरे से पूछा, तुमने कहा तुमने देखा था, तो बताओ जब वह चमकता था तो उसकी रोशनी कितनी दूर तक जाती थी? दूसरा दरबारी हकलाने लगा, वो जी, लगभग पूरे कमरे में। फिर तीसरे से पूछा, तुमने कहा चोरी की रात बीरबल को गली में देखा, तो बताओ वे किस रंग के कपड़े पहने थे? तीसरा दरबारी फंस गया और बोला, काले रंग के। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, कल रात मैं पूरे दरबार के साथ आपके राजमहल में था, और वह बात इन सभी गवाहों को भी पता है। अब आप ही सोचिए, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं या मैं? डज। दरबारियों की पोल खुली। अकबर का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने दरबारियों से कहा, तुम तीनों ने मिलकर बीरबल पर झूठा इल्जाम लगाया। तुम लोग भूल गए कि बीरबल सच और झूठ की पहचान करने में सबसे आगे है। अकबर ने दरबारियों को दंड दिया और कहा, आज से दरबार में अगर कोई झूठा मामला लाएगा तो उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा। अदरस। बीरबल की सीख। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, सच और झूठ की लड़ाई हमेशा से रही है। झूठ अक्सर संख्या में बड़ा लगता है, लेकिन सच की एक किरण भी उसके अंधेरे को मिटा देती है। यही कारण है कि सच को पहचानने के लिए केवल आंखें ही नहीं, बल्कि दिल और विवेक भी चाहिए। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। आडाडस निष्कर्ष। इस भाग से यह सीख मिली, झूठ हमेशा भीड़ में चलता है, सच अकेला खड़ा रहता है। दरबारी जैसे चालाक लोग साजिश तो कर सकते हैं, लेकिन बीरबल जैसी बुद्धि के सामने उनका झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। राजा अकबर ने भी समझ लिया कि सच की ताकत भीड़ से नहीं, तर्क और ईमानदारी से साबित होती है। दरबार में उस दिन एक अजीब सी शांति थी। पिछले कुछ दिनों से अकबर बादशाह और बीरबल के बीच सच झूठ पर गहरी चर्चा चल रही थी। बीरबल ने न सिर्फ सच झूठ की कीमत समझाई थी, बल्कि यह भी दिखा दिया था कि किस तरह हर इंसान अपने फायदे के हिसाब से सच और झूठ का इस्तेमाल करता है। अकबर को यह बात बहुत गहरी लगी, मगर उनकी शंका अभी भी पूरी तरह दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहे थे कि बीरबल ने जो कहा, क्या वह हर परिस्थिति में सही साबित हो सकता है? नंदरबारन। एक नई चुनौती। अकबर ने एक दिन दरबारियों को बुलाकर कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि बीरबल सच और झूठ की कीमत को फिर से साबित कर सकता है या नहीं। हम सब जानते हैं कि यह आसान काम नहीं है, लेकिन बीरबल की बुद्धि हमेशा मुश्किल को आसान बना देती है। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ लोग मुस्कुराने लगे, कुछ मन ही मन जलने लगे। खासकर वे दरबारी जो बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे, वे मन ही मन सोचने लगे, आज तो बीरबल फंसेगा। सच और झूठ दोनों को बराबर साबित करना कोई बच्चों का खेल नहीं। अनमनसवर्ड्स। अकबर का सवाल। अकबर ने कहा, बीरबल,
मैंने सुना है कि तुम्हारे लिए सच और झूठ दोनों की कीमत बराबर है, लेकिन दरबार चाहता है कि इसे फिर से परखा जाए। तो बताओ, अगर एक आदमी सच बोले और दूसरा झूठ, तो असली फायदा किसे मिलेगा? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, सच और झूठ दोनों की कीमत समय और परिस्थिति पर निर्भर करती है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आज ही इसे सबके सामने साबित कर सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि तुम कैसे साबित करोगे। अंडला संतृताय बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे सिर्फ दो आदमियों की जरूरत है, एक ऐसा जो हमेशा सच बोले और दूसरा ऐसा जो हमेशा झूठ बोले। इनके जरिए ही दरबार को असली जवाब मिलेगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि शहर से ऐसे दो आदमियों को ढूंढकर दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर बाद सैनिक दो आदमियों को लेकर आए। पहला आदमी गांव का साधु था, जो खुद को हमेशा सच बोलने वाला बताता था। दूसरा आदमी शहर का व्यापारी था, जिसे हर कोई झूठा और चालाक मानता था। दोनों दरबार के सामने खड़े हो गए। अब्रड्डा पहला सवाल अकबर ने दोनों से पूछा, बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? साधु ने तुरंत कहा, जहां पनाह, मेरा नाम धर्मदास है। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरा नाम सच्चिदानंद है। दरबार में हंसी छूट गई। सबको पता था कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा जहां पनाह, झूठ की शुरुआत वहीं से हो गई। नाम बदलकर उसने अपने झूठ को और बड़ा बना दिया। अंड्यूअन्क्स। दूसरा सवाल अकबर ने फिर पूछा, तुम दोनों ने जीवन में सबसे बड़ा काम कौन सा किया है? साधु ने कहा, जहां पनाह, मैंने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया, कभी किसी से झूठ नहीं बोला। यही मेरा सबसे बड़ा काम है। व्यापारी ने तुरंत कहा, जहां पनाह, मैंने तो हजारों गरीबों की मदद की है। मेरा जीवन दूसरों की सेवा में बीता है। दरबार में कुछ लोग व्यापारी की बात सुनकर सिर हिलाने लगे, लेकिन सभी को पता था कि वह सिर्फ अपने झूठ को सजाकर बोल रहा है। आर्मुअन। बीरबल का खेल शुरू। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब इन दोनों की परीक्षा की जाए, तभी पता चलेगा कि सच और झूठ की असली कीमत क्या है। उसने दोनों को अलग अलग कमरे में भेज दिया और कहा, तुम दोनों को एक एक सवाल दिया जाएगा और तुम्हारे जवाब से तय होगा कि किसका सच भारी है और किसका झूठ। खंटासीन। साधु से सवाल। बीरबल ने साधु से पूछा, अगर तुम्हें जीवन में कभी झूठ बोलने का मौका मिले और उससे किसी का भला हो जाए, तो क्या तुम झूठ बोलोगे? साधु ने तुरंत कहा, नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, चाहे किसी की जान क्यों ना चली जाए। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। अरस। व्यापारी से सवाल। फिर बीरबल व्यापारी के पास गया और पूछा, अगर तुम्हें कभी सच बोलने से फायदा मिले और झूठ से नुकसान हो, तो क्या तुम सच बोलोगे? व्यापारी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जहां पनाह, अगर सच से फायदा होगा तो मैं सच भी बोल दूंगा। आखिरकार मेरा मकसद फायदा उठाना है। बीरबल मुस्कुराया और बाहर आ गया। बहाजी। दरबार में नतीजा। बीरबल ने दरबार में कहा, जहां पनाह, साधु का सच स्थिर है, लेकिन उसमें लचीलापन नहीं। व्यापारी का झूठ चालाकी भरा है, लेकिन उसमें फायदा ढूंढने की आदत है। इसलिए सच हमेशा पवित्र होता है, लेकिन कभी कभी कठोर भी। वहीं झूठ हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन कभी कभी फायदा भी पहुंचा सकता है। यानी सच और झूठ दोनों की कीमत स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया को काले सफेद में नहीं बांटा जा सकता। कभी कभी झूठ भी सच से बड़ा साबित हो जाता है और सच भी कई बार नुकसान पहुंचा सकता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं, लेकिन जो दरबारी बीरबल से जलते थे, वे चुपचाप मुंह लटकाकर बैठे रहे। अफीरोफ्स। आगे की परीक्षा। अकबर ने फिर मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने तो सिर्फ दोनों की सोच का अंतर दिखाया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि सच और झूठ को असली घटना के जरिए साबित किया जाए। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपकी इच्छा सर्वोपरि है, मैं तैयार हूं। अड्रास्तर। कहानी आगे बढ़ती है। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि अगले दिन वह एक ऐसी घटना का आयोजन करे जिसमें सच और झूठ दोनों की कीमत सबके सामने उजागर हो। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भर दी और मन ही मन सोचने लगा, अब मुझे ऐसा खेल रचना होगा जिससे सच और झूठ दोनों का असली रूप दरबारियों और बादशाह के सामने आ जाए। और इस तरह शुरू हुई एक